महिला आतंकित होकर बाहर भाग रही है, जैसे यहाँ कुछ भयानक है। जब वह मुख्य दरवाजे पर पहुँचती है तो वह नर्वसली चाबी से दरवाजे की ताले को खोलने की कोशिश करती है, जबकि पीछे 4 काले कपड़े पहने लोग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। मुश्किल से दरवाजे का ताला वह फिर से जागती है तो पाती है कि वह एक संकीर्ण स्थान में है और देखती है कि मांस के टुकड़े लगातार गिर रहे हैं। तभी उसे एहसास होता है कि वह जिंदा दफनाई गई है। साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने यहाँ के गुप्त रहस्यों का पता लगा लिया था। इस तरह महिला हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफन हो गई। अगले दिन श्रद्धालु शाओमी हजारों मील की यात्रा करके इस मठ में आई, ये सोचकर कि उसने अपने दिल की इच्छाओं का पवित्र स्थान पाया है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कितना भयानक स्थान है। उसका स्वागत यहाँ की प्रमुख नन ने किया, जिसने न केवल उसका गर्मजोशी से स्वागत किया बल्कि उसके साथ लिसा को भी भेजा ताकि वह उसे कमरे में आराम करने के लिए ले जाए। रास्ते में लिसा के परिचय के माध्यम से पता चला यह मठ 1632 में स्थापित किया गया था और शुरू में यह वृद्ध ननों के लिए एक शरण स्थल था। यहाँ एक भूमिगत कक्ष भी है, लेकिन वह प्रतिबंधित क्षेत्र है जहाँ सामान्य लोगों का प्रवेश बड़ी। जल्दी ही शपथ समारोह का समय आ गया। पादरी ने शाओमी को समारोह स्थल पर लाया, जहाँ बिशप ने शाओमी से पूछा कि क्या वह भौतिकता और धन को छोड़कर भगवान का श्रद्धापूर्वक अनुसरण करने के लिए तैयार है। इसके बाद शाओमी ने बिशप के हाथ पर मौजूद अंगूठी को चूमा और समारोह समाप्त होने के बाद सभी ने एक साथ भोजन किया। शाओमी और पादरी ने शराब पीते हुए बातचीत की। उसने पादरी को बताया कि जब वह छोटी थी तब उसने बर्फ पर चलने की कोशिश की और अनजाने में नदी में गिर गई। जब बचाव कर्मी आए तब उसकी धड़कन 7 मिनट से बंद थी, लेकिन वह फिर भी एक चमत्कारिक तरीके से जीवित रह गई। शायद यही भगवान की कृपा है। शाओमी भगवान पर विश्वास करती है और निश्चित रूप से इसका कोई कारण है। वह हमेशा उत्तर की तलाश में रही है। रास्ते में शाओमी बाथरूम गई। अचानक उसे बाहर एक महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। जब वह वापस आई तो देखा कि हॉल में कोई नहीं था। शाओमी आवाज की ओर बढ़ी और देखा कि एक काले कपड़े में व्यक्ति जमीन पर क्रॉस के आकार में पड़ा है। शाओमी झुककर पूछती है कि क्या उसे कोई परेशानी है। जब वह व्यक्ति धीरे धीरे अपना सिर घुमाता है तो शाओमी को पता चलता है कि उसके चेहरे पर कोई विशेषता नहीं है। शाओमी डरकर पलटी और मठ छोड़ने ही वाली थी कि अचानक नन उसके पीछे प्रकट हो गई। शाओमी ने पूछा कि यह क्या हो रहा है। नन ने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि कांच के बक्से से यीशु के लिए इस्तेमाल किए गए नाखून निकालकर शाओमी को दिए। नन ने कहा कि वह पीड़ित है और शाओमी से कहा कि वह छोटे मेई ने कुछ गलत पाया। सामने अंधेरे में एक सफेद आकृति प्रकट हुई। छोटे मेई डरकर टेबल लैंप जलाती है, लेकिन आकृति गायब हो गई। क्या यह उसकी आंखों का धोखा था? इसके बाद के समय छोटे मेई ने स्नान करते समय अचानक मिचली महसूस की और फिर उल्टी करने लगी। मठ ने तुरंत छोटे मेई की स्वास्थ्य जांच की, लेकिन परिणाम ने पूरे मठ को हिला दिया। छोटे मेई को पादरी ने कार्यालय में बुलाया और उसे आर्च बिशप के सामने शपथ दोहराने के लिए कहा। छोटे मेई ने ऐसा किया, लेकिन आर्च बिशप ने उससे पूछा कि क्या उसने पवित्रता बनाए रखी है। हालांकि उसे यह सवाल क्यों पूछा गया ये समझ में नहीं आया, लेकिन छोटे मेई ने निश्चित रूप से कहा कि उसने कभी भी किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाए। दरअसल हाल की जांच में उन्हें संदेह था कि छोटे मेई गर्भवती है। इसके बाद डॉक्टर ने छोटे मेई का अल्ट्रासाउंड किया। यह पुष्टि हुई कि छोटे मेई के पेट में भ्रूण है। आर्चबिशप ने इसे एक चमत्कार माना कि उसके पेट में जो है वह भगवान का बच्चा है, लेकिन छोटे मेई को समझ में नहीं आया इतनी सारी महिलाओं में से उसने ही क्यों चुना। और पादरी ने उसे बताया, क्या तुम याद करती हो कि बचपन में तुम्हें किसने बचाया था और तुम्हें यहाँ लाने वाला कौन था? यह सब उच्च अधिकारियों की योजना है और यही तुम्हारी हमेशा से खोजने की वजह है। अगले दिन छोटे मेई अचानक से एक पवित्र माता में बदल गई। उसकी पहचान और स्थिति तुरंत बढ़ गई, लेकिन नीचे लिसा ने जलन महसूस की। तब से छोटे मेई को काम करने की जरूरत नहीं गई। तब सभी लोग ही बैठने की हिम्मत कर पाए। 4 महीने बाद छोटे मेई ने अपनी उल्टी में एक दांत पाया, जिससे उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उस दिन छोटे मेई ने पानी के टब में स्नान करते समय अचानक किसी ने उसे पानी में धकेल दिया। पानी के नीचे छोटे मेई ने स्पष्ट रूप से देखा कि लिसा संघर्ष करते हुए उसके हाथ को काट रही है। दर्द से लिसा ने तभी अपना हाथ छोड़ा। छोटे मेई उठने छोटे मेई का अल्ट्रासाउंड किया। अच्छी बात, भ्रूण में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन छोटे मेई को हमेशा ऐसा लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसे नहीं पता था कि लिसा ने क्यों कहा कि यह उसके पादरी को बताना चाहिए। लिसा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उसने तुम्हारे पेट में मौजूद चमत्कार को देखकर जलन महसूस की, लेकिन छोटे मेई को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में गर्भवती है। उसने सोचा कि एक सामान्य अस्पताल में फिर से जांच करवा ले। पादरी ने सुनकर कहा कि वह एक पेशेवर स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तभी डॉक्टर भी आगे आए और बताया कि वह हर हफ्ते शहर के अस्पताल में डिलीवरी में मदद करते हैं। लगता है कि वे सभी नहीं चाहते कि छोटे मेई यहाँ से जाए। जब छोटे मेई चिंतित होकर सड़क पर चल रही थी, अचानक उसने देखा कि पास की इमारत में 2 काले कपड़े पहने लोग खड़े हैं। इसके तुरंत बाद
छोटे मई जल्दी से दौड़कर देखती है और पता चलता है कि आत्महत्या करने वाली लिसा ही है। जल्दी ही मठ उसके लिए अंतिम संस्कार आयोजित करता है। छोटे मई के साथ चल रही नाना को यह सब बहुत अजीब लगता है। वह नहीं मानती कि छोटे मई बिना किसी कारण के गर्भवती हो सकती है और उसे अस्पताल जाने की सलाह देती है। लेकिन जब वे दोनों बात कर रही होती हैं, तो पादरी ठीक पास में होता है। रात को छोटे मई नाना के कहे हुए शब्दों को याद करती है और उसे लगता है कि उसे कुछ पता होना चाहिए, इसलिए वह बात करने का फैसला करती है। जैसे ही वह आंगन में पहुंचते ही उसे नाना की मदद की पुकार सुनाई देती है। वह चुपचाप दरवाजे पर जाती है और दरवाजे की दरार से देखती है काले कपड़े वाला व्यक्ति चाकू पकड़े हुए है। नाना की जीभ काटने के लिए तैयार है। शायद दिन में उसकी बेवजह की बातें ही उसे इस स्थिति में ले आई। अगले दिन सुबह नन और पादरी एक चीख की आवाज से जागते हैं और जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि छोटे मई के निचले हिस्से से भारी खून बह रहा है। पादरी उन्हें जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन आज सप्ताहांत है और डॉक्टर डिलीवरी के लिए बाहर गए हैं। छोटे मई की पीड़ा को देखते हुए पादरी केवल उसे अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी चलाने के लिए मजबूर होता है। जब पादरी तेजी से अस्पताल की ओर गाड़ी चला रहा था, तब नन खून से सने बिस्तर के चादरों को संभालने की तैयारी कर रही थी। तभी उसने जमीन पर एक मुर्गी के पंख को देखा। उसने झुककर देखा तो बिस्तर के नीचे एक खून से सना कपड़ा मिला, जिसे खोलने पर पता चला कि वह एक खून निकाली गई मुर्गी है। जल्दी ही पादरी को फोन आया। उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा और उसकी आंखों में ठंडापन आ गया। छोटे मई को एहसास हुआ कि मामला खुल गया है और वह तुरंत दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन गर्भवती होने के कारण वह दो पुरुषों से कैसे भाग सकती थी और जल्दी ही उसे फिर से पकड़ लिया गया और कुर्सी पर बांध दिया गया। पादरी ने वह स्टील की कील निकाली और छोटे मई को सच्चाई बताने लगा। दूसरों की नजर में यह बस एक जंग लगी कील है, लेकिन उसके लिए यह भगवान के बलिदान का सबूत है और उसने कील पर भगवान के खून के धब्बे और हड्डियों के टुकड़े पाए। इन चीजों के आधार पर उसने भगवान का डीएनए निकालने में सफलता पाई और उसका उद्देश्य भगवान को पुनर्जीवित करना था। छोटे मई ने कहा कि वह बिल्कुल पागल हो गई है, लेकिन पादरी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर उसने छोटे मई को बेसमेंट में ले जाकर पिछले 20 वर्षों के प्रयोगों के परिणाम दिखाए। छोटे मई ने देखा कि यहाँ कई बोतलें और बर्तन भरे हुए हैं, जिनमें पिछले वर्षों में पादरी की असफलताएं हैं, जबकि छोटे मई के गर्भ में उनकी सफलता है। असल में पादरी पहले एक प्रजनन विशेषज्ञ था, लेकिन उसके प्रयोगों के सिद्धांतों के खिलाफ विरोध के कारण वह मठ में पादरी बन गया। फिर पादरी ने एक जलती हुई क्रॉस ब्रांडिंग आयरन निकाली और सीधे छोटे मई के पैर के तलवे पर दाग दी। यह उसके भागने के लिए एक छोटी सी सजा मानी गई। फिर उन्हें छोटे मई को एक कमरे में बंद कर दिया। चाहे वह कितनी भी चिल्लाए या दरवाजे पर थपथपाए, वे हमेशा बेपरवाह रहे। जल्द ही प्रसव की तारीख आ गई। डॉक्टर ने फिर से छोटे मई की जांच की। जब डॉक्टर दवा लेने बाहर गया तो छोटे मई ने बिस्तर के सिरहाने से क्रॉस उठाया और जोर से नन के सिर पर मारा। नन के सिर से थोड़ी खून बहने पर उसने फिर से जोर से मारा। जब उसने देखा कि वह अभी भी नहीं गिरी, छोटे मई ने फिर से क्रॉस उठाया और उसके चेहरे पर बेतहाशा वार किया। जब तक उसने उसे बुरी तरह से नहीं मारा, तब तक उसने हाथ नहीं रोका। लेकिन जैसे ही छोटे मई जांच कक्ष से बाहर निकली, उसका पानी अचानक टूट गया। लगता है कि बच्चा जल्द ही जन्म लेने वाला है। इसी बीच बड़े आर्च बिशप दूसरी मंजिल पर खड़े थे, ननों को प्रार्थना करते हुए देख रहे थे। अचानक छोटे मई ने पीछे से उन्हें गला घोंट लिया। जब तक उनकी सांसें नहीं थम गईं, छोटे मई ने अपना हाथ नहीं छोड़ा। इस समय डॉक्टर ठीक उसी समय वहाँ से गुजर रहा था। उसने यह दृश्य देखा और डरकर मुड़कर भाग गया। छोटे मई ने जमीन पर पड़े लाइटर और चार लिया। संकट के क्षण में छोटे मई ने देखा कि अल्कोहल दरवाजे के नीचे से बाहर आ रहा है। उसने लाइटर दर्दनाक चीख सुनाई दी और एक विस्फोट के साथ पादरी भी चुप हो गया। छोटे मई को लगा कि पादरी अब खत्म हो गया है। प्रयोगशाला में अग्निशामक की आवाज सुनाई दी और अगले ही पल पादरी ने बड़े दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। छोटे मई जल्दी से बेसमेंट की ओर भागकर एक गुफा में चली गई। हालांकि यह एक भूत लगभग बाहर निकलने वाली थी, पादरी ने उसे खींच लिया। पादरी का चेहरा आग से जलकर खराब हो गया था। वह नरक के दानव की तरह छोटे मई को दबाए हुए था। फिर उसने अपने मुंह से छोटे मई के कपड़े फाड़ा और एक छोटी चाकू निकाल उसे जबरदस्ती गर्भाशय निकालने की कोशिश करने लगा। कि मौत के बाद छोटे मई सफलतापूर्वक गुफा से बाहर निकल गई। वह उस भयानक मठ से अंततः भाग गई। लेकिन अचानक छोटे मई के पेट में फिर से दिल दहला देने वाला दर्द हुआ। उसने तीव्र दर्द को सहन करते हुए एक जोरदार चीख के साथ बच्चे को जन्म दिया। उसे पता था कि यह राक्षस वास्तव में कोई भगवान नहीं है, इसलिए उसने एक पत्थर उठाया